नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी स्टडी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कराएंगे 10th क्लास का 8.2। ठीक है। तो देखो 8.2 में क्या होता है क्या नहीं, कैसे क्या करेंगे। 8.1 सबको समझ में आई होगी। ठीक है। तो आज हम 8.2 करेंगे। और देखो 8.1 में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे को पिछली वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आज मैं 8.2 आपको कराता हूँ। उसके लिए कुछ एक टेबल है। सबसे पहले एक टेबल है जो हमें याद करनी पड़ेगी, याद ही करनी पड़ेगी, उसका कोई जरिया ही नहीं है हमारे पास। उसको याद करेंगे। देखो सबसे पहले ये लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। ठीक है। टेबल बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 0 डिग्री, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हमारा इस चैप्टर के अंदर यहीं तक की टेबल यूज होगी। ठीक है। तो सबसे पहले देखो लक्ष्मी स्टडी एजुकेशन टेलीग्राम ज्वाइन करो, ये अपना ग्रुप है ये। ठीक है। सभी टेलीग्राम पे जाओ और हमारा जो यूट्यूब का जो एक ग्रुप बना है टेलीग्राम के ऊपर, तो वो है लक्ष्मी स्टडी एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप, उसके आप ज्वाइन करो उस पर जाके। ठीक है। तो हम कहाँ थे, हमारा ये था टेबल। और 8 के चैप्टर के अंदर मैंने बताया कि 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक ही यूज होती हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट की वैल्यू। तो ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। टेबल की सीक्वेंस में लिखनी है, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट, ऐसे ही लिखना है। साइन 0 पे साइन थीटा अगर 0, थीटा का मतलब यहाँ पे ये एंगल देती है, थीटा की वैल्यू है ये सारी की सारी। ठीक है। तो साइन 0 पे कितना होगा भाई, साइन 0 पे 0 होता है। साइन 30 पे कितना होता है, कितना होगा भाई, साइन होगा 1/2। साइन 30 पे कितना होगा 1/2। इस पे कितना होगा बताओ, 1/√2। कितना होगा 1/√2। इस पे कितना होगा √3/2। इस पे होगा 1। ठीक है। ये वैल्यू याद हो जाएगी। साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2 एंड साइन 60 पे √3/2 और साइन 90 = 1 होता है। ठीक है। कोस इसका अपोजिट हो जाएगा भाई। मैंने एक पहले बताई थी क्या, साइन किसका अपोजिट होता है, ये तो बताइए सबको। साइन थीटा किसका होता है 1/कोसिकेंट का, किसका होता है कोसिकेंट का। कोस किसका होता है 1/सीकेंट का। टेन किसका होता है 1/कोट का। ठीक है। कोट बताई थी, कोट थीटा किसका होता है 1/tan का, क्योंकि tan का क्या है 1/कोट, कोट को निकालेंगे आ जाएगा, इसको ये यहाँ पे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/tan थीटा। सेकेंड बताया था अगर कोसिकेंट का, कोसिकेंट उल्टा कितना है, कोस का उल्टा कितना है 1/सीकेंट, तो सीकेंट का क्या हो जाएगा 1/कोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/कोस। कोसिकेंट निकालेंगे तो कोसिकेंट थीटा क्या होता है 1/सीकेंट थीटा। ठीक है। समझ में आएगा। ये बताया था मैंने, पहले ही बताया था आपको, पहली वीडियो के अंदर है ये हमारा। ठीक है। देखो अब कोस की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे लिख दो 1, ये वैल्यू यहाँ पे लिख दो √3/2, ये वैल्यू एज इट इज इसके नीचे लिख दो 1/2, ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी अब 1/2, ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी 0। ठीक है। अगर ये लाइन याद हो जाएगी तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। क्या है, कोस 0 पे 1 होता है, कोस 30 पे कितना होता है √3/2 होता है, कोस 45 पे कितना होता है 1/√2 होता है, और cos 60 पे कितना होता है 1/2 होता है, cos 90 पे कितना होता है 0 होता है। कितना होता है 0। ठीक है। देखो अब tan की वैल्यू, tan निकालेंगे। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, वैसे निकल भी जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं एक बार। tan 0 पे
जीरो होता है, यहाँ पे 1/√3 होगा, यहाँ पे √3, क्या होगा √3, ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा √3, ये क्या होगा इन्फिनिटी, यानी कि अनगिनत है, क्या हो जाएगा अनगिनत है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब कोड क्या है, इसको वहाँ से उठा के इधर ले आओ, इन्फिनिटी, ये वैल्यू यहाँ पे ले आओ, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, ये यहाँ इसकी जगह पे चली जाएगी 1/√3, ये यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद देखो सीकेंट की निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, सीकेंट की। जो कोस की वैल्यू है उसमें उल्टा करके लिख दो, जो कोस की वैल्यू है उसमें उल्टा करके लिख दो, उसका रिवर्स कर दो। 1 है 1/1, अगर हम इसको देखेंगे तो 1/1 है ये। ठीक है, इसको पलट के लिखेंगे तो 1/1 ही रहेगा। इसको पलट के लिखेंगे क्या आएगा 2/√3, इसको पलट के लिखेंगे क्या आएगा √2, इसको पलट के लिखेंगे क्या आएगा 2, इसको पलट के लिखेंगे क्या आएगा, इसको पलटे में 1 है तो 0/1 है, और इसको पलट के लिखेंगे 1/, इसको पलट के लिखेंगे, मान लीजिए है देखो कितना है 0/1 है, तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिट होता है भाई, क्या होता है इन्फिनिट, यानी कि अनगिनत। ठीक है, ये बात याद रखना कि 1/0 1/0 हो तो हमेशा इन्फिनिटी आएगा, क्या आएगा इन्फिनिटी, और 0/1 क्या आएगा 0 ही आएगा, क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 0/1 क्या आएगा इन्फिनिटी। अब इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दो इन्फिनिटी, ये 2, ये √2 और ये 1 नहीं आएगा इधर, ये वैल्यू आएगी 2/√3 और ये चली जाएगी इधर। ठीक है, ये है अपनी टेबल, ये याद करनी पड़ेगी आप लोगों को, बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आगे जो 8.2 के अंदर जो क्वेश्चन है उनके अंदर हमारा ये वैल्यू यूज होंगी। साइन 30 कितना होता है, कोस 45 कितना होता है, सीकेंट 30 कितना होता है, कोसिकेंट 60 कितना होता है, ये सब वैल्यू यूज होंगी। तो ये टेबल हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, ये टेबल क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, इस टेबल को हम निकाल भी सकते हैं, ये पहले तो इसको याद करने करो, जितना हो सके याद करो। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर का, उसके लिए हमें पूरी टेबल लिखनी पड़ेगी। अगर हम याद नहीं करेंगे तो उसके लिए हमें पूरी टेबल को बनाना पड़ेगा, और फिर इसमें से वैल्यू छाट के हमें उस क्वेश्चन के अंदर पुटअप करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए हम इसको याद कर लेंगे तो उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। ठीक है, टाइम भी कम होगा, टाइम भी कम लगेगा, याद कर लेंगे तो। अगर हम इस टेबल को बनाने लगेंगे तो टाइम लग जाएगा। अब मैं इस टेबल को बनाने का तरीका बता देता हूँ आपको। ठीक है, तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले बनता कैसे ही बनेगी कैसे, सिंपल सी तरीके से, अगर हम एक लाइन आ गई तो आगे वाली अपने आप हो जाएगी। अगर हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं तो अपने आप आ जाएगी। ठीक है, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं 0 1 2 3 और 4 लिख लिया। इन सब के नीचे बटा में 4 कर दो, ये कर दो 4 कर दो भाई, कर दिया। जो जिसका गड्ढा है वो काट दे भाई। 0/4, 0 का बटा में चिकन में भी हो के हो, 0 के नीचे कुछ भी हो वो 0 ही रहता है। ठीक है, अगर किसी के नीचे 0 चली जा, किसी भी का भी नीचे 0 चली जा, जैसे मान ली मैं लिख दिया 100/0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने लिख दिया 99/0, मैंने लिख दिया 98/0, 0 मैंने लिख दिया 2000/0, मैंने लिख दिया 499/0। जिसके नीचे भी 0 होगी वे सब की वैल्यू क्या होगी भाई इन्फिनिटी, क्या होगी इन्फिनिटी, उसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, कहते हैं 0 ने 0 उड़ा दो, 10 बचा दो, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसी के भी नीचे, किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 होती है तो वह इन्फिनिटी होता है, और 0 के नीचे कोई भी संख्या हो, 0 के नीचे कोई भी नंबर हो तो वह वैल्यू 0 ही रहती है। 0 के नीचे कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो तो वह वैल्यू क्या होती है 0 ही होती है। तो 0/4 क्या आ जाएगा, मान लो ये वैल्यू मैं निकालूँ एक बार साइन की, किसकी निकालूँ साइन की, 0/4 की बन जाएगा 0, 1/4। सबसे पहली बात जो कटा वो काट दो, नहीं तो छोड़ दो, काट दो भाई 1/2, इस तरह में काट दो भाई, क्या आ गया 1। बाकी तो को नहीं कट दी, सब का क्या कर देना, रूट कर देना है, वर्गमूल कर देना है, वर्गमूल कर देना है।
क्या कर देना है, वर्गमूल। 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 ही होगा भाई। 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 ही होता है। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा। और 4 का कितना होगा, √2 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, खाली 2 होगा भाई। 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। अब इसका निकालेंगे, 1 का रूट कितना होगा, 1 होगा। √2 का क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। √3 का क्या होगा, √3 होगा। और 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है। कितना होता है, 1 ही होता है। मैंने पहले ये वैल्यू कराई थी, पीछे देख सकते हो वीडियो को पीछे करके, कि साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 पे कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 पे कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 पे कितना होता है, 1। फिर से वही वैल्यू क्या करेंगे, कोस के निकालेंगे, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे। क्या कर देंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे। ये वाली वैल्यू यहाँ पे, जैसे कोस को लिख दिया मैंने, कोस थीटा इधर, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, और ये वैल्यू यहीं पे रहेगी, और ये वैल्यू इधर चली जाएगी 1/2, और ये वैल्यू वहाँ चली जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई इधर, ठीक है, इधर, और ये चली गई उधर, और ये सेम रहेगी इधर इसके नीचे। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, tan थीटा। क्या निकालेंगे, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, वैसे tan थीटा की वैल्यू होती है, मैंने पहले बताया होगा, नहीं बताया तो अभी सुन लो, साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्या है, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। जो साइन की वैल्यू है वो ऊपर लिख दो, कोस की वैल्यू वो नीचे लिख दो। साइन 0 पे कितना, 0 हो भाई। ठीक है, कोस 0 पे कितना है भाई, 1 है भाई। 0 के नीचे कि मैं भी नंबर बता था, क्या होया करो भाई, 0 होया करो भाई, क्या होया करे, 0। ठीक है, फिर अगली वैल्यू देखा कितनी है, साइन 30 पे कितना है, 1/2। ठीक है, और कोस कितना है भाई 30 पे, √3/2। तो इससे जो कैंसिल हो जाए, क्या बच गया भाई, 1/√3 बच गया। क्या बच गया, 1/√3। तो यह वैल्यू आ गई साइन tan 30 की, किसके आगे, tan 30 की, 1/√3। ठीक है, उसके बाद देखो ऐसे ही 45 के निकालेंगे, tan 45 की निकालेंगे, क्या है, 1/√2 बटे में 1/√2। सेम है भाई, कट जाएगा, कितना आ गया भाई, 1 आ गया भाई, अड़ के लिख देंगे 1। वैसे ही इसकी निकालेंगे, √3/2 बटे में क्या है भाई, 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो, क्या बच गया, √3 बच गया भाई। ये वैल्यू किसकी आ गई, √3 की। तो भाई साइन 90 पे कितना है, 1 है भाई, कितना है, 1 है, कितना है, 1 है। और कोस 90 पे कितना है, 0 है। जब मैंने क्या बताई थी, किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए तो क्या हो जाती है, वैल्यू क्या बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी। इनका मतलब है कि अपरिभाषित बनेगी, हम उसको गिन नहीं सकते, अनगिनत बनेगी। ठीक है, ऐसे ही कोट की निकालेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा। और सेकेंड का मैंने बताया था, इसका अपोजिट कर दो, इसका उल्टा कर दो। क्या कर दो, इसका उल्टा कर दो। ये वैल्यू है √3/2, तो ये क्या आ जाएगी, 2/√3 हो जाएगी। क्या आ जाएगी, 2/√3। ये क्या आ जाएगी, 1/√2, क्या आ जाएगी, √2 हो जाएगी। ठीक है, टेबल को याद कर लेना है, बहुत ही जरूरी है। क्या है, जरूरी है, ये देख लो। और कोट क्या होता है, वैसे भी कोट की वैल्यू tan की तो बता दी, कोट की क्या होती है, कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये तो होता है साइन, साइन थीटा क्या होता है, 1/कोसेकेंट, कोस क्या होता है, 1/सेकेंड, tan क्या होता है, 1/कोट, कोट क्या होता है, 1/tan, सेकेंड क्या होता है, 1/कोस, कोसेकेंट क्या होता है, 1/साइन। tan की एक वैल्यू और होती है, इनके अंदर अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्या आ जाएगी, कोस थीटा। कोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, याद रख लेनी है सभी चीजें। ठीक है, आपके बहुत काम आएंगी। देखो अब क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन कराते हैं, देखो कैसे क्या होता है क्वेश्चनों के अंदर। क्वेश्चन दे रखा है अपना कि एवेल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, कि सोल्व कीजिए, अपना जो दे रखा है उसको क्या करो, हल कीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन के अंदर देखो, नंबर 1 क्वेश्चन के अंदर देखो क्या क्या दे रखा है अपना, साइन 60 कोस 30, साइन 60, साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। ठीक है, अपन यह वैल्यू निकालनी है। सीधी सी बात, अगर अपन इन वैल्यू का पता हो तो हम इसके अंदर पुट करेंगे, जोड़ घटा गुणा कराएंगे, आंसर निकाल देंगे।
ठीक है, क्या करेंगे आंसर निकाल देंगे। सबसे पहले साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, क्या होती है √3/2। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई साइन, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई का, गुणा का निशान होता है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो cos 30 की वैल्यू होती है, तो कितना आ जाएगा √3/2 प्लस का निशान। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कोई निशान नहीं है तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई का, जो साइन 30 की वैल्यू है cos 60 की वैल्यू आ गया भाई। ठीक है, 1/2 ऊपर का गुणा कर देनी है √3 इंटू में √3, नीचे क्या है 2 दूनी 4। ठीक है, प्लस में 1 एकम 1 2 दूनी 4, यानी कि गुणा कैसे हो गया देख लो, √3 इंटू √3। ठीक है, √3 इंटू में √3 है तो हम इसको लिखेंगे एक ही रूट के अंदर, लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो रूट के अंदर अगर जोड़ा बन जाता है तो वो जोड़ा निकल के बाहर आ जाता है, तो जोड़ा बन गया बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा 1, 1 का रूट कितना होता है 1 ही होता है, क्या आ जाएगा 3, यानी कि इनकी गुणा क्या आई है 3 आई है, क्या आई है 3, तो 3/4 प्लस में 1/4। ठीक है, जो लिख दिया मैंने एलसीएम 4 आ गया भाई। ठीक है, अब देखो 4 में 4 तो भाग दिया है, एलसीएम अंदर आओ कि नहीं आओ, सब में नहीं आओ तो एक बार देख लो, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया, लघुत्तम जिसमें बोल रहा है ये 4 आ गया, इसने इस तो भाग दिया है, 4 में 4 तो भाग देंगे, एक बचेगा, एक ने 3 इसके ऊपर लगेगा मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक बचा, एक की 3 की लग रहा है तो 3 एकम 3, 4 में 4 तो भाग जाएंगे तो एक बचेगा, एक की 1 मल्टीप्लाई करना कितना होगा 1, कितना आ गया 3 और 1 4, 4/4 आ जाएगा भाई। ठीक है, कितना आ गया 1 आ गया, ये अपना आंसर आ गया भाई, क्या आ गया आंसर आ गया ये अपना भाई। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, बस वैल्यू पुट करनी है, जोड़ घटा गुणा करनी है, कुछ भी को नहीं करना है। साइन थीटा कोस थीटा दिख जाए तो बड़े बड़े घबरा जाए हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बस आप आना धीरे धीरे देखना है क्या होता है क्या नहीं, इसके अंदर पुटअप करनी होती है, वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर ये वैल्यू में याद होंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाता है, अगर ये वैल्यू याद नहीं है तो बिल्कुल क्वेश्चन इतना हार्ड हो जाता है कि हम उसको निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, ना के बराबर होता है। तो अगला क्वेश्चन है 2 tan 2 tan² 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan² 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू सोल्व करनी है। देखो क्या क्या है, ये क्वेश्चन समझ आ गया वो सबको, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया दोबारा पीछे वीडियो करके देख लियो आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, वैल्यू पता है tan 45 कितनी हो है, नहीं पता, टेबल याद करोगे जब पता चलेगा। 2 इंटू में tan 45 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, और जब इसका स्क्वायर है तो इस वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस में cos 30 की वैल्यू बताओ, cos 30 की ये पे थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने, पहला क्वेश्चन में बताई थी, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका कर दो स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है अपने दी, माइनस में sin 60 की वैल्यू कितनी हो भाई, जो cos 30 की वैल्यू वो sin 60 की हो जाए √3/2, इसका भी स्क्वायर दे रखा है करते हुए 2 गुणा में 1 का स्क्वायर भाई कितना हो जाएगा 1 के हो जाएगा, प्लस में जो इसका भी स्क्वायर है जो इसका भी स्क्वायर है, यह बात याद रखा है, जो ऊपर वाले का भी स्क्वायर है नीचे वाले का भी स्क्वायर है, ऊपर वाले का स्क्वायर करें कितना आएगा, इस स्क्वायर से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, तो क्या आएगा 3 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4, माइनस में जो भी ऐसे ही इसका भी स्क्वायर है जो इसका भी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे 3 का वर्गमूल 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई 4। देखो भाई यह वैल्यू प्लस की है, यह वैल्यू माइनस की है, तीसरे या कैंसिल हो जाएगी, तो 2 एकम 2 के बच गया 2 आ गया भाई, अरे ये अपना आंसर हो गया भाई, क्या हो गया आंसर हो गया भाई। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है,
इजी है, बहुत अच्छी बात है। वैल्यू याद होंगी तब इजी है, हो ना तो बहुत हार्ड है। तो इसलिए पहले बताऊँ भाई अपनी टेबल याद कर लो सारे बैठ के एक बार, ठीक है। क्वेश्चन मैं आप करवा दूंगा, क्वेश्चनों की टेंशन मत लो तुम, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आता है भाई। पहले का जो तीसरा चौथा और पांचवा पार्ट है, इनमें तो एक क्वेश्चन पक्का पेपर में मिला कर भाई। तो इसलिए ये ध्यान तक क्वेश्चन कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। साफ कर दूं, देख ले भाई क्वेश्चन, देख लो भाई। अगला की है, अगला क्वेश्चन है cos 45, क्वेश्चन नंबर 3 है जो पहले का जो, ठीक है। cos 45 डिग्री अपॉन में सीकेंट 30 डिग्री प्लस में कोसिकेंट 30 डिग्री, ठीक है। यो होगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो और सोल्व कर दो, कितने भी कौन है, ठीक है। क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, क्या होती है 1/√2, ठीक है। क्या होती है 1/√2 अपॉन में देखो भाई सीकेंट दिस की वैल्यू क्या आती है, सीकेंट दिस की कितनी होगी भाई, सारे बताओ। अगर थारा टेबल याद हो तो बता सको थामी, कि अगर सको हो टेबल याद हो तो बता सकते हो, नहीं तो नहीं पता चलेगी, ठीक है। क्या होती है भाई, cos 30 की पता है कितनी होती है, √3/2, उसने उल्टी कर दो 2/√3, क्या आ जाएगी 2/√3, ठीक है। कोसिकेंट 30 की भाई, साइन 30 की पता है भाई 1/2 होती है, कितनी होती है 1/2, उसने उल्टी कर दिया क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी भाई, कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी भाई, ठीक है। इसमें देखो भाई आगे क्या करना है, 1/√2 नीचे भाई इसका एलसीएम ले लेते हैं एक बार, √3 आ जाएगा भाई, ये एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम मिलाएंगे, देखो क्या होगा पूरा है, इससे जो कैंसिल हो जाएगा एक बच जाएगा, इसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसने इस तो भाग जाएगा तो जो नुकानों बचेगा इसकी उल्टी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2√3, तो अपन यह चीज़ लिख देनी हो, क्या आ गया 2√3, ठीक है। इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया भाई, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करेंगे, इसना भाई इसना कैसे सोल्व कराएंगे, ये देखो इन्हें सोल्व कराएंगे 1/√2 भाई, जो सबसे नीचे है भाई वो सबसे ऊपर चला जाएगा, जो सबसे नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सबसे ऊपर, और जो नीचे है वो नीचे रह जाएगा, देखो कैसे 2 × में 2 + 2√3, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ भाई, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ √3 आएगी, √3 1 × में 1 क्या आ जाएगा √3, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दे भाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इसकी इसके साथ है क्या आएगा, देखो क्या आएगा 2 × में √2, ठीक है। 2 के इसके गला मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या आएगा 2√2, जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे देखो क्या आएगा, ये 2 एज इट इज आएगा, प्लस का निशान 2 एज इट इज आएगा, √2 × √3 क्या आ जाएगा √6 हो जाएगा, क्या आ जाएगा √6 हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है देखो, इसके बाद आप ले लेंगे इसमें कॉमन √3, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा भाई, यहाँ पे क्या बचा भाई √2 + √6, ठीक है। कर लोगे इतना, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखो भाई हमें करना क्या है √3 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, ठीक है। इसका रेशनलाइजेशन कर दो, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, ठीक है। क्या कर देना है परिमेयकरण कर दो, ठीक है। हर का परिमेयकरण का मतलब होता है कि ये जो हर होता है हमारे पास है, इसके बीच में जो साइन है उसका अपोजिट साइन करके गुणा व भाग कर दो, क्या कर दो गुणा व भाग, ठीक है। तो क्या करेंगे √2 + √6 इंटू में क्या आएगा √2 - √6, ऐसे ही √2 - √6, उसी से गुणा कर दो, उसी से भाग कर दो, ठीक है। इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना, ठीक है, रेशनलाइजेशन।
अब इनकी मल्टीप्लाई करा दो भाई, इसके साथ इसके मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा √6, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करा कितना होगा भाई √18। ठीक है, ये दो एच लिख दो भाई। एक फार्मूला मैंने पहले एक्सरसाइज में बताया था कि a + b और a - b बताया था, याद है कुछ? ये बताया था a - b और a + b का फार्मूला होता है a² - b²। ठीक है, a + b a - b है तो उसका फार्मूला क्या आएगा a² - b²। तो a कितना हमारे पास √2 है, ब्रैकेट लगा के √2 का स्क्वायर निशान माइनस, इस फॉर्मूला में पुट करा भाई। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है √6, इसका स्क्वायर भाई। ठीक है, कर दिया, बहुत अच्छी बात। अब देखो क्या है, ये लिख दो √6 - √18 अपॉन 2 एज इट इज भाई। इसका वर्गमूल 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा भाई, और वर्गमूल 6 का कितना होगा भाई 6 होगा भाई। ठीक है, एज इट इज लिख दो भाई। इसके बाद √6 - √18 अपॉन में क्या बचा भाई, देखो यहाँ से बचा -4, कितना बचा -4, मल्टीप्लाई करा दो भाई इसकी √6 - √18 अपॉन में -8। ठीक है, -8। अब देखो इसको क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, इन दोनों को इसको लिख सकते हैं हम 3 × 2, इसको लिख सकते हैं हम -3 × 3 × 2। ठीक है भाई, नीचे क्या है -8। ठीक है, ये बढ़ जाएगा हमारा, ये 3 बार आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 बार √3, इसको 6 ही लिख लो डायरेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस में ये क्या हो जाएगा भाई 3 × √2 अपॉन में क्या है -8। माइनस का हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, देखो यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, वैल्यू वहाँ से क्या बनेगी, जब जाएगा माइनस अंदर, ये माइनस को हम अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस ले जाएगा ऊपर तो हो जाएगा √6, जो माइनस का वो प्लस का, जो प्लस का वो माइनस का, 3√2 अपॉन में 8। हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं 3√2 माइनस में √6 अपॉन 8। ठीक है, ये आपको आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा लेंथी हो जाता है लेकिन आसान है, वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। ये फार्मूला मैंने पहले बताया था, आपको याद हो तो। ठीक है, याद हो तो ये फार्मूला मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया भी सबको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 4th क्वेश्चन हमारा, उसमें भी ऐसे ही करना है और उसको आप लोग करके देखना एक बार। ठीक है, चौथा और 5वां क्वेश्चन इसका जो है उसको आप लोग करके देखना, अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं उसको दोबारा अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप करके देखना, अगर कहोगे तो मैं करा भी दूंगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा बात नहीं है, उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, क्या करनी है, वैल्यू ही पुट करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं साफ कर देता हूँ इसको। अगला क्वेश्चन है क्या, एक बार बता देता हूँ आप लोगों को कैसे क्या करना है, थोड़ा उसका मैं हिंट दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी मैं हिंट दे देता हूँ। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। ठीक है, माइनस में कोशिकेंट 60 डिग्री, कोशिकेंट 60 डिग्री अपॉन में क्या है भाई सेकेंड 30, उसके बाद क्या है कोस 60 प्लस कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री। इनकी वैल्यू पुट कर दियो, सोल्व कर दियो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन किया था उसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा इसका। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आप पुट करोगे तो सोल्व हो जाएगा। बाकी मैं आप लोगों को करा ही देता हूँ ये क्वेश्चन।
ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/2 प्लस टेन की 10/45 की 1 माइनस में कोशिकेंट 60 की भाई क्या होती है कोशिकेंट 60 की 2/√3। ठीक है, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या आती है √3/2, उसका अपोजिट क्या कर देंगे कोशिकेंट 60 की आ जाएगी। ठीक है, अब चलो नीचे सेकेंड 30 की वैल्यू भाई cos 30 की वैल्यू क्या आती है √3/2, इसकी क्या आ जाएगी 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू भाई कितनी आ रहा है 1/2, इसकी कितनी होगी भाई 1 होगी भाई, कितनी होगी 1। ठीक है, देखो भाई आगे ऊपर देखा एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाले में एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 2/2√3, कितना आ जाएगा 2√3, क्या आ जाएगा एलसीएम 2√3। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बच जाएगा, इसके लिए मल्टीप्लाई करना कितना आ जाएगा √3। नीचे एक है तो भाई डायरेक्ट इसके ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2√3 माइनस में। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 4 आएगा भाई, कितना आएगा 4। अब नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, एच टी आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3, क्योंकि √3 2 है नीचे तो ये एलसीएम आ जाएगा, कि मल्टीप्लाई ही एलसीएम आ जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा √3, यहाँ पे क्या आएगा भाई यहाँ पे प्लस में 2√3। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा भाई, नीचे से नीचे वाला कैंसिल हो जाता है ऐसे। ठीक है, हो गया कैंसिल। उसके बाद देखो भाई क्या आएगा, मैंने लिख दिया 1√3 हो रहा है, 2√3 हो रहा है, कितना आ गया भाई 3√3 हो गया भाई, माइनस में 4। नीचे भाई देखो 1√3 हो रहा है, 2√3 हो रहा है, कितना आ गया 3√3, अरे 4 क्या का भाई प्लस का। ठीक है, हो गया, इतना करिए। उसके बाद क्या करना है, इसको देखो और रेशनलाइजेशन कर दो। परिमेकरण, हर का परिमेकरण क्या बोलते हैं, हर का परिमेकरण। ठीक है, इसका मतलब जो अपना हर होता है उसके बीच में जो साइन होता है उसका अपोजिट साइन यानी कि माइनस का निशान लगा के गुणा और भाग कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, हम 3√3 माइनस में 4, नीचे क्या 3√3 प्लस में 4। हर जो अपना ये है इसके बीच में निशान क्या आएगा प्लस का है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का, तो उसी से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, उसी से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। ठीक है, कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे a माइनस बी, ये a हो गया पूरा, ये a हो b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, a माइनस बी a माइनस बी। ठीक है, इसकी भी एक पावर है और इसकी भी एक पावर है, तो क्या आ जाएंगे मिलके 2 पावर बन जाएंगे। क्या होता है कि जैसे कि मान लो x गुणा में x है, इसकी भी एक पावर है, इसकी भी एक पावर, गुणा कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, क्या हो जाएगा 1 + 1 क्या आ जाएगा x की पावर 2। वैसे ही सेम नंबर सेम बेस है, पावर अलग, पावर कितनी भी हो अगर सेम बेस है पावर अलग है तो पावर क्या होती है जुड़ जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं। वैसे इसके अंदर क्या होगा, ये a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी, पावर इसकी भी एक है, इसकी भी एक है। ठीक है, पावर इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, तो क्या हो जाएगा पावर 2 हो जाएंगी, 3√3 माइनस में 4 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला पहले क्वेश्चन में बताया था कि a + b और a माइनस बी क्या होता है इसका फार्मूला a² माइनस b², क्या होता है a² माइनस b²। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई इसका स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, b कितना भाई 4 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, उसके बाद यहाँ पे करा देता हूँ मैं, यहाँ पे देख लें। ठीक है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, एक फार्मूला आ रहा है a² माइनस b², क्या होता है एक फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला क्या होता है a² + b² माइनस में 2ab जो आएगा भाई। ठीक है, ईसाई कुछ दिखे हुए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस में b² माइनस में 2ab। तो इसके सोल्व कराएंगे इसके तरीके से, क्या होगा a का स्क्वायर कितना हो गया भाई 3√3, इसका स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर कितना हो गया भाई 4 का स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी आ रही 3√3 इंटू में
बी की वैल्यू कितनी है 4, कितनी है भाई 4, ठीक है भाई, हो जाएगा। नीचे क्या है भाई, इसका भी स्क्वायर है यो इसका भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया भाई 9, और वर्गमूल 3 का स्क्वायर कितना आ गया भाई 3, माइनस में 4 का स्क्वायर भाई 16, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, सोल्व करा कितना आ जाएगा भाई 3 का स्क्वायर 9 गुणा में 3, ठीक है, प्लस में 4 का स्क्वायर 16, माइनस में 2 3 6, 6 चौके 24 भाई, 4 दूनी 8 3 24 रूट 3 हो जाएगा भाई, ठीक है, 9 3 27 हो गया भाई, माइनस में 16, ठीक है भाई, इन्हें सोल्व कराएंगे भाई, सारा नहीं 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 है, 27 और 16 कितना आ गया भाई 43, माइनस में कितना भाई 24 रूट 3, नीचे क्या बचेगा भाई 11, ये अपना आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना था इसके अंदर, सिर्फ एक हर का परिमेयकरण किया, यहाँ पे आके जो हर है अपना उसका अपोजिट साइन के साथ क्या कर दिया गया गुणा और भाग कर दिया उसको, ठीक है, कर दिया। उसके बाद ये फार्मूला बनता है a माइनस बी, ठीक है, एक पावर है एक पावर इसकी है, तो पावर क्या हो जाती है जुड़ जाती है, अगर बेस सेम हो तो, अगर आधार सेम हो और तो पावर क्या हो जाती है जुड़ जाती हैं, पावर जुड़ गई, कितना आ गया a माइनस बी का स्क्वायर बन गया, उरे √3 माइनस में 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे फार्मूला बनता है a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख दिया। उसके बाद सोल्व कर दिया a माइनस बी का स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, तो a अपना यो है, a अपना यो रहा, ठीक है, b अपना यो है भाई, ठीक है, तो a का स्क्वायर प्लस में फार्मूला के अकॉर्डिंग प्लस आया है, फिर b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस में 2ab, a यो रहा b यो रहा अपना, ठीक है, पुट कर दिया और फिर सोल्व कर दिया, ठीक है। इसका जो 5वां पार्ट है वो अपना अपने आप कर लेना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका जो 5वां पार्ट है वो आप लोगों ने अपने आप करना है, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन वो देख लो, ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन दे रहा है क्या अपना, देखो कैसे, 2 tan 30 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है, वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा, नहीं तो ऑप्शन मत बता देना अपना कौन सा ऑप्शन है। 2 इंटू में tan की वैल्यू कितनी, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है भाई, नीचे क्या आ गया 1 प्लस में 1 tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसका स्क्वायर कर दो भाई, ठीक है, क्या आ गया भाई देखो 2/√3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराने के साथ, ठीक है, 2/√3, नीचे क्या है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है, फिर देखो क्या आएगा 2/√3, इसका एलसीएम लेंगे, नीचे क्या आएगा एलसीएम 3, इसके साथ मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, ठीक है, इसने पलट के लिख दो भाई, इन्हें पलट के लिख दो 2/√3, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, 3 अरे कितना हो जाएगा 4, इस तरह काट दो भाई, कितना आ गया 2 आ गया भाई, कितना आ गया 2। अब देखो क्या आ गया, इसने आप लिख सका हम भाई वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3, नीचे की है वर्गमूल 3 गुणा में 2, इसने क्यों लिख सका, क्योंकि इसने आप लिख सका वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3, जी इनका जोड़ा बन जाएगा तो 12 आ जाए तो उल्टा 3 बन जाया करे, तो ये नो भी बन सके, तो नो भी लिख सका आप। जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम इसको ये लिख सकते हैं, तो यह सिचुएशन तो हम यह भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसकी जगह हमने क्या कर दिया, इसकी जगह हमने ये लिख दिया, ये रहा, इस 3 की जगह क्या लिख दिया वर्गमूल 3 इंटू में वर्गमूल 3, ठीक है, इससे जो कैंसिल हो जाए क्या बच गया भाई अपना तरफ से √3/2 बच गया, क्या बच गया √3/2, ठीक है, और ऑप्शन आपने दे रखे हैं इसमें sin 60, नंबर 1 ऑप्शन sin 60, नंबर 2 ऑप्शन के दे रखा है cos 60 cos 60 डिग्री, ठीक है, तीसरा क्या है tan 60 डिग्री, अगला है इससे अगला है sin 30, ठीक है, ये देखना आगे इनमें से कौन से की वैल्यू √3/2 है, √3/2 है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 ही होती है, क्या होती है √3/2, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई 1/2, इसकी वैल्यू क्या आती है भाई √3, इसकी वैल्यू क्या आती है 1/2, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, हमें क्या करना वैल्यू पुट कर देनी है, सबकी वैल्यू क्या कर देनी है वैल्यू पुट कर देनी है,
1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 41 टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। 1 माइनस में टेन स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर 45। टेन की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, टेन 45 वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। हम वैल्यू पुट कराएंगे और आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है, 0 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आंसर, ठीक है। अगला क्या है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज टू व्हेन a इज इक्वल टू। फिर आप लोग देखो यो क्वेश्चन है थोड़ा हाथ देखने का, इसने मैं दिखा दूँ धरती कैसे होगा, लेकिन वो अपना आप कर लेना है, ठीक है। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, ठीक है। इसमें अपना देखा है कि ये कद बराबर होंगे, यानी कि a का a क्या डिग्री का होना चाहिए जब ये दोनों बराबर हो जाएं। a कितने डिग्री का होना चाहिए कि जब ये दोनों बराबर हो जाएं। अपन क्या कराएंगे, इसमें अपना दो ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन उठा के पुट कर लेंगे, इसके अंदर ऑप्शन ही उठा के पुट कर लेंगे। जैसे साइन पहला ऑप्शन दे रखा है 0 डिग्री, ठीक है। पहला ऑप्शन पुट कराएंगे 2 इंटू में a की वैल्यू 0 और बराबर है इक्वल टू 2 इंटू में साइन a की वैल्यू 0। अच्छा हो रहा है 2 गुणा 2 गुणा 0 यानी कि 2a है, ये थीटा है, सारा का सारा की है थीटा, और ये खाली यहाँ पे जो थीटा है, ठीक है। तो 2 गुणा 0 यानी कि आ जाएगा 0, ठीक है। 2 इंटू में साइन 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, साइन 0 डिग्री कितना होता है 0 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा 2 इंटू में साइन 0 कितना होता है 0 डिग्री होता है। 0 इक्वल टू 2 गुणा 0 क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब साइन थीटा अगर 0 डिग्री है, थीटा अगर 0 डिग्री है तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन 8 होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 बन जाता है, ठीक है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे देखो भाई एक बार, कुछ नहीं है क्वेश्चन हो रहता है इसके अंदर, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा है, वो करा देता हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या दे रखे है, देखो एक बार, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, और दूसरा दे रखा है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, तो क्या करना अपन है, a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। कुछ को नहीं भाई इस क्वेश्चन में, कुछ भी को नहीं, घबरा ना करो, इसमें देखते साथ हैं, ठीक है। पहले इसमें देखा इसी क्वेश्चन में फर्स्ट वाली में क्या करेंगे, tan a प्लस बी इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू होती है भाई, tan के अंदर किसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री, किसकी होती है tan 60 डिग्री। ये देखो अब इसके अंदर आ जाओ भाई, या फिर इसको यहीं से इसको कैंसिल कर दो, या क्या आ गया a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाओ भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया इसको, इसके अंदर आएंगे तो क्या आएगा tan a माइनस बी इक्वल टू tan कितना आ जाएगा, tan कितनी वैल्यू होती है tan 30 के ऊपर होती है, किसकी कितनी वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू होती है, किसकी होती है tan 30 की। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे 3 का चैप्टर में किए होंगे, विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, उससे सोल्व कर देंगे। क्या करेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और नीचे क्या लिखेंगे a माइनस में b इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। क्या करेंगे जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री, और a इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 अपॉन में 2, यहाँ पे गुणा में लिखा, यहाँ के भाग में कितना आ गया 45 डिग्री। a की वैल्यू आ गई तो b की बता दोगे, a की वैल्यू आ गई b की बता दोगे, ये हमें पुट कर देंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर है, इसमें रख देंगे भाई, a की जगह पे रख दें इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे a के, यानी कि इक्वेशन है क्या a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी हमारे पास है, a की वैल्यू 45 डिग्री प्लस में b इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। b इक्वल टू कितना आएगा 60 माइनस में 45 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आएगी 15 डिग्री, और a की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री, ठीक है। आसान था, बिल्कुल आसान था, ठीक है। आगे क्या है, सिर्फ हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं, सही और गलत बताने हैं। क्या बताने हैं, सही और गलत
बताने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना। इसकी वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, इसलिए अब रख देंगे, tan से tan कैंसिल कर दिया, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अगला क्या है, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू है, tan से tan कैंसिल, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड लगा दी, डेवलपमेंट विधि, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ से 45 और b की कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री। ठीक है, ये अपना हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन है भाई, देखो ये है, बिल्कुल आप लोग इनको करके देख लेना, अगर नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, कमेंट में कर देना। ठीक है, कमेंट कर देना, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, आप करके देखना, सही और गलत है। ठीक है, तो आज आपकी 8.2 यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, जो भी नया साथी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ा है तो वो उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक शेयर करें भाई। ठीक है, और हमारा जो टेलीग्राम का जो चैनल है आपको बता दिया था, क्या था, लक्ष्मी स्टडी एजुकेशन, लक्ष्मी स्टडी एजुकेशन हमारा टेलीग्राम जो है ग्रुप भी है, उसको जाके ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको वीडियो के लिंक मिलते रहेंगे। ठीक है, टाइम टू टाइम, और ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो के अंदर मैं यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत। ओके दोस्तों।